दुबड़ी सातें। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी दुबड़ी सातें के नाम से मनाई जाती है। इसका विधान इस प्रकार है। एक पटरे पर दुबड़ी मिट्टी से बना लें, उसको जल, दूध, चावल, रोली, आटा, घी, चना मिलाकर लोई बनाकर उसे पूजें और दक्षिणा चढ़ावें। भीगा हुआ बाजरा भी चढ़ावें। मोट बाजरे का बायना निकाल कर सास के पांव छूकर देवें। फिर कहानी सुनकर ठंडा भोजन करना चाहिए। यदि किसी की पुत्री का विवाह उसी वर्ष हुआ हो तो उसका भी ऊजमन करना चाहिए। ऊजमन में मोट बाजरे की 13 कुड़ी करके उसके ऊपर एक साड़ी ब्लाउज रखकर तथा 1 रुपया रखकर सासू जी के पैर छू दें। कथा इस प्रकार है। एक साहूकार के 7 बेटे थे। जब वह अपने बेटे की शादी करता तो बेटा मर जाता। इस प्रकार उसके 7 में से 6 बेटे की मृत्यु हो गई। एक दिन छोटे बेटे के विवाह की बात चली। शादी पक्की हो गई। इस लड़के की बुआ शादी में शामिल होने के लिए आ रही थी। रास्ते में उसे एक बुढ़िया मिली। बुढ़िया ने उससे पूछा, तुम कहाँ जा रही हो? तो बुआ ने बताया कि मैं अपने भतीजे के विवाह में जा रही हूँ, परंतु मैं 6 भतीजे विवाह होते ही मर गए थे, यह 7वां है। यह सुनकर बुढ़िया बोली, वह तो घर से निकलते ही मर जाएगा। अगर बच गया तो रास्ते में एक पेड़ के नीचे दब कर मर जाएगा। अगर बच गया तो ससुराल में दरवाजे पर गिर कर मर जाएगा। अगर वहाँ से भी बच गया तो 7वें भंवर पर सर्प के काटने से मर जाएगा। यह सुनकर बुआ बोली, माँ बचने का कोई उपाय है? तब बुढ़िया ने बोली, है तो परंतु बहुत कठिन है। सुन, तुम लड़के के पीछे ही के रास्ते से निकालना, पेड़ के नीचे लड़के को मत बैठने देना, ससुराल में भी पीछे के दरवाजे से लेकर जाना। भांवरों के समय कच्चे करवे में कच्चा दूध और गर्म लकड़ी लेकर बैठ जाना। तब भावर में पड़े तो उसे डसने के लिए सांप आएगा तो सर्प के आगे करवा रख देना, और जब सर्प दूध पीने लगे तो सर्प के गले को गर्म लकड़ी से दाग देना। बाद में सापिन आएगी और सांप को मांगेगी। तब तुम उससे अपने 6 भतीजों को मांग लेना, वह उन्हें जीवित कर देगी। इस बात को किसी को बताना नहीं तो तुम और सुनने वाला दोनों मर जाओगे। लड़का भी मर जाएगा। बुआ घर आ गई। जब बारात जाने लगी तो बुआ अपने भतीजे को पीछे दरवाजे से निकाल कर ले गई तो घर का मुख्य दरवाजा गिर गया। बारात के साथ बुआ भी जाने की जिद करने लगी। सबने मना किया परंतु वह नहीं मानी। रास्ते में बारात एक पेड़ के नीचे रुकने लगी तो बुआ ने अपने भतीजे को धूप में ही बैठाया। दूल्हा के बैठते ही पेड़ गिर गया। सब बाराती बुआ की प्रशंसा करने लगे। बारात वहाँ से लड़की के यहाँ पहुँची तो वहाँ भी बारात पीछे के दरवाजे से ले जाने के लिए बुआ ने कहा। बुआ की बात मान ली गई। पीछे से दरवाजे से जैसे ही वह अंदर घुसा तो मुख्य दरवाजा गिर गया। जब भांवरे पड़ने लगी तो बुआ ने एक कच्चे करवे में दूध मंगवाया और भट्ठी में से एक गर्म लकड़ी मांग कर अपने पास रख ली। तब 7वीं भंवर पड़ने लगी तो सर्प आया। बुआ ने दूध से भरा करवा सर्प के आगे कर दिया। जब सर्प दूध पीने लगा तो बुआ ने सर्प के गले पर जलती लकड़ी से दाग दिया। बाद में सापिन आकर अपने सर्प को मांगने लगी तो बुआ ने कहा, पहले मेरे 6 भतीजे को लाओ तब मुझे सांप मिलेगा। सापिन ने उसके 6 भतीजे जीवित कर दिए और सांप को लेकर चली गई। यह देखकर सब बाराती बहुत प्रशंसा करने लगी। बारात के घर वापस आने पर बुआ ने सप्तमी के दुबड़ी की पूजा की। इसी कारण इसको दुबड़ी सातें कहे जाते हैं। दुबड़ी मैया, जैसे तूने बुआ की 7 भतीजे दिए वैसे ही सबकी रक्षा करना। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।